नमस्ते दोस्तों, घुमक्कर डायरीज में आपका स्वागत है और मैं हूं नीरजा भटनागर, आपकी होस्ट और दोस्त। आज के वीडियो में मैं आपके साथ पुडुचेरी के कुछ खूबसूरत पल शेयर करने जा रही हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम फ्रेंच टाउन में रुके थे और वहां रॉकी बीच वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। आज हमने सुबह सुबह गेस्ट हाउस के रेस्टोरेंट से में ही ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया समचोस था, हेल्दी एंड सर्व्ड विद लव। अच्छे से स्टमक लोड करके हम लोग निकल पड़े ऑरोविला के लिए। हमने सोचा कि लोकल ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करेंगे और अपनी गाड़ी आज हमने नहीं उठाई। रास्ते में एक ऑटो रिक्शा वाले से पूछा तो उन्होंने 500 रुपये का एक साइड का हमें चार्ज बताया, और जबकि गूगल पे डिस्टेंस था सिर्फ 9 किलोमीटर। हमें बहुत महंगा लगा। हम थोड़ा आगे बढ़े, एक पुलिस वाले से पूछा। पुलिस जो है पौंडीचेरी की, वो बहुत ही सपोर्टिव और फ्रेंडली है, और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि रोड ट्रांसपोर्ट की बस चलती है और 10-12 रुपये में आपको पहुंचा देगी। 35-40 मिनट लगेंगे। खैर, हमें टाइम का कोई कांस्टेंट था ही नहीं। हम थोड़ा और चले और पहुंच गए लोकल बस स्टैंड पर। बस वहाँ गलती से ये हो गई हमसे कि हम एक प्राइवेट बस सर्विस में चढ़ गए और उसने हमें बीच रास्ते में ही उतार दिया, और वहाँ से हमें फिर ऑटो करना पड़ा जो कि 250 रुपये का था। खैर, ऑरोविला पहुंचे हम लोग और वहाँ पर रही थी हल्की हल्की सी बारिश। कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा था, एक पूरा शहर ही बसा हुआ था। यहाँ काफ़ी चलना पड़ता है, तो यहाँ पर शूज़ पहन कर ही आए। इन्फॉर्मेशन सेंटर भी जो है वो पार्किंग से थोड़ी दूर पर है, और वहाँ तक 5-7 मिनट की वॉक में हमें ये तो पता चल गया कि यह स्थान एकदम रस्टिक और नेचुरल ब्यूटी का है। हमें ये जंगल वॉक ज़्यादा लगी, और हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेंटर तक जाके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली और फिर हमने मातृ मंदिर तक वॉक करे। 1950 में श्री अरबिंदो के शरीर त्यागने के बाद उनकी स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर मीरा अल्फोजा, जिन्हें हम मदर के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने 1960 में इस टाउन की प्लानिंग का काम शुरू किया, और 28 फरवरी 1968 को ऑरोविला का इनॉग्रेशन हुआ। क्या आप जानते हैं कि यहाँ की मिट्टी में 124 देशों की मिट्टी और भारत के 23 स्टेट्स की मिट्टी एक मटके में मिलाकर रखी गई है। एम्फी थिएटर में रखी थी, जो बनेन ट्री के पास ही था, और अब ये मातृ मंदिर के अंदर है। दोस्तों, ये है ऑरोविला का ऐतिहासिक बरगद का पेड़, जिसे सिटी ऑफ डॉन का दिल कहा जाता है। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों को छूने वाला एक अनुभव है। इस पेड़ की शाखाएं और उसकी जटाएं धरती को गले लगाती हैं, जैसे हमें सिखा रही हूँ कि कैसे हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। ये पेड़ करीब 100 साल से भी पुराना है और यहाँ का सेंट्रल पॉइंट भी है। यहाँ ध्यान और शांति के लिए लोग खींचे चले आते हैं। ऑरोविला की सोच है कि एक ऐसी जगह जहाँ कोई धर्म, जाति या भाषा का भेदभाव ना हो, और यह पेड़ अपनी विशालता और गहराई से उसी एकता और सद्भाव का प्रतीक है। जब आप इसके नीचे खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया है। यह पेड़ हमें यह सिखाता है कि अपनी जड़ों से जुड़कर भी आप अनंत आकाश को छू सकते हैं। यहाँ आकर यह पेड़ सिर्फ देखा नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। अगली बार जब आप ऑरोविला आएं तो इस बरगद के नीचे कुछ पल जरूर बिताएं। यह आपके मन को एक नई शांति देगा।
और खाने के बाद लंच के बाद अब हमें वापस आना था। हम चले तो बस में गए थे। एक्चुअली बस में भी हमें एक पॉइंट तक छोड़ा था, वहाँ से हमें एक ऑटो रिक्शा लेना पड़ा था। एंड वी वर थिंकिंग कि हमें वापसी में भी बस मिल जाएगी, पर वहाँ से जो बसेस की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम है। और जब हम फ्री हुए उसके बाद जो नेक्स्ट बस थी वो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बाद थी। देयर वाज नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर द बस, सो वी ट्राइड फॉर एन ऑटो रिक्शा, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्टी से हमें मिला और बहुत कॉस्टली भी था। वो एक क्योंकि सिटी से बाहर था काफ़ी, तो और रिक्शाज ने ओवरऑल एक कार्टल सा बना लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, बट दे चार्ज अस क्वाइट अ लॉट, 500 प्लस उन्होंने हमसे पैसे लिए, जबकि वो इतना दूर डिस्टेंस था नहीं। 20-25 मिनट में हम शायद वापस पहुंच गए थे। और वो रिक्शा जब हमने लिया तो मतलब मज़ा बहुत आया रिक्शा में, सारे रास्तों पे घूमने में। एक तो इवनिंग हो चुकी थी, अच्छी ठंडी बयार चल रही थी, और हम वापस फ्रेंच टाउन पहुंच गए। और गेस्ट हाउस आकर हम लोग थोड़ी देर पढ़ के सो गए एक्चुअली। और फिर हमने शाम को जब हम उठे तो क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रॉकी बीच था, तो वहाँ जाके वॉक करी। और बीच हॉपिंग हमने एक्चुअली पौंडीचेरी में करे ही नहीं, क्योंकि बीचेस में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है एक्चुअली। फ़ोटोग्राफ्स में आपको ज़रूर लगता है, बट फील में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। वो मुझे पानी का जो वास्ट एक्सपेंस होता है सी का, वो मैं कहीं से भी देख के एंजॉय कर सकती हूँ। सो पौंडीचेरी में हमने कहीं भी बीच हॉपिंग नहीं करी। ये बीच जो था रॉकी बीच, ये बहुत हमारे गेस्ट हाउस के पास था। सो यहीं हम लोग जो 3 दिन रहे, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग वी यूज्ड टू गो देयर। और ये जो रॉकी बीच है, इसके साथ बहुत ही एक हैपनिंग सी रोड है, और उस पर बहुत सारे कैफ़ेज़ और ईटरीज हैं, और सिट आउट्स भी बहुत सारे बने हुए हैं, और बहुत रौनक रहती है शाम के टाइम, लोकल्स एज वेल एज टूरिस्ट। तो यहाँ हम बैठ के समुद्रों की लहरों से बातें करते थे। और रॉकी बीच है, जैसे कि नाम से पता है, वहाँ चट्टानों पे बैठ के सामने एकदम सी दिखता था, तो बहुत अच्छा लगता था। मैं तो ये कहूँगी कि पौंडीचेरी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। ये आपको अपनी लाइफ को स्लो करने और हर पल, एवरी मोमेंट यू मस्ट लिव, इसका एक तरह से एक मौका देता है। और यही स्लो टूरिज़्म का असली मतलब भी है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वी बिलीव इन स्लो टूरिज़्म। वो भाग भाग करके हर पॉइंट्स देखने का मेरा तरीका नहीं है टूरिज़्म का। तो वहाँ हम आराम से रुके और बहुत अच्छा लगा ये बीचेस पे बैठना। आपने क्या कभी ऐसा करा है कि यू स्टेड एट वन बीच? जैसे गोवा भी अगर आप जाते हैं तो मोस्टली मैंने देखा है कि लोग एक बीच से दूसरे बीच जाते हैं, पर अगर आप एक बीच पे रुक के उस बीच को एंजॉय करें तो बहुत मज़ा आने वाला है। सो आई वुड सजेस्ट यू मस्ट ट्राई दिस स्लो टूरिज्म। चलिए अब बात करते हैं कि पुडुचेरी कैसे पहुंचा जाए, हाउ टू रीच पुडुचेरी। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जो पुडुचेरी से करीब 150 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ से बस या टैक्सी लेकर आप 3-4 घंटे में पुडुचेरी पहुँच सकते हैं। ट्रेन के लिए विल्लुपुरम रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक है, जो पुडुचेरी से 35 किलोमीटर्स दूर है। रोड ट्रिप पसंद है तो चेन्नई से ईस्ट कोस्ट रोड पर ड्राइव करते हुए समुद्र के किनारे का खूबसूरत नज़ारा देखते देखते आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो अब सवाल नहीं, बस बैग पैक कीजिए। चलिए अब पौंडीचेरी पहुँच गए तो अब रुकने की बात करते हैं। पुडुचेरी में हर बजट और ज़रूरत के लिए बेहतरीन जगहें हैं। अगर लग्जरी चाहिए तो बीच फ्रंट रिजॉर्ट और कॉलोनियल स्टाइल हेरिटेज होटल्स में रुकें। मिड बजट ऑप्शन में वाइट टाउन के खूबसूरत गेस्ट हाउस या बुटीक होटल्स परफेक्ट हैं। और अगर आप बजट ट्रैवलर्स हैं तो हॉस्टल्स और होम स्टे एक बेहतरीन विकल्प है। और हाँ, अगर शांत माहौल चाहिए तो ऑरोविला के पास इको स्टे या आश्रम गेस्ट हाउस को ज़रूर एक्सप्लोर करें। हर जगह अपनी खासियत लिए हुए है, बस बुकिंग समय से कर लीजिए। अब पौंडीचेरी में घूमें कहाँ? तो पौंडीचेरी घूमने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। वाइट टाउन की रंगीन गलियाँ और फ्रेंच आर्किटेक्चर आपको यूरोप की याद दिलाएगा।
प्रोमेनेड बीच पर सुबह या शाम की सैर ज़रूर करें। श्री अरबिंदो आश्रम और ऑरोविला मेडिटेशन हब आत्मिक शांति के लिए परफेक्ट हैं। पैराडाइज और सेरेनिटी बीच वाटर स्पोर्ट्स और रिलैक्सेशन के लिए बेस्ट हैं। और अंत में पुडुचेरी की खूबसूरत कैथेड्रल और मंदिर आपके दिन को और भी बहुत खास बना देंगे। पुडुचेरी का हर कोना, हर गली एक नई कहानी सुनाता है। तो क्या आप तैयार हैं?